हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी में। तो चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर से रिलेटेड जो है क्लास 18 करने वाले हैं और आज का सेशन जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड है और साथ ही साथ यह जो है पार्ट 7 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पार्ट 7 जो है दिख रहा होगा। तो नॉर्मली आज जो हम लोग जो है पार्ट 7 करने वाले हैं और उसके साथ जो है पार्ट 1 से लेकर 6 तक जो है आपको ऑलरेडी करवा दिया गया, इसलिए काम करना जाके जरूर से जरूर देख लेना। बहुत ही बेसिक से बताया गया, अगर आप कुछ नहीं भी जान रहे हो बहुत ईजिली सीख जाओगे। ओके, तो चलिए आज का सेशन जो है धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। नॉर्मली यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे जो है अंडर रूट वाई इजक्वल्स टू 4x है, तो आपको एक्स स्क्वायर बाय वाई का जो है वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा, तो चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, तेरी बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे सिंपली क्या किया गया है कि पहले जो है आपको अंडर रूट वाई इजक्वल्स टू जो है 4x दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे करना क्या, यह जो रूट है रूट को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, यानी y इजक्वल्स टू 16 जो है आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आता है कि पूछा क्या गया है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर बाय वाई होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर ऊपर रहना चाहिए। ओके, तो सिंपली अब आपको करना क्या है, y को जो है इधर नीचे भेज देंगे और 16 को जो है इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, एक्स स्क्वायर बाय वाई इजक्वल्स टू मेरा जो है 16, यानी यहाँ पे 1/16 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय वाई इजक्वल्स टू 1/16, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला आपका प्रश्न। यहाँ पे है यदि 8x स्क्वायर वाई इजक्वल्स टू 27x वाई स्क्वायर इजक्वल्स टू 216 है, तो x यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ रेशियो नहीं, यहाँ पे जो है आपसे गुणा पूछा गया है। देख लीजिएगा, यहाँ जो है गुणा पूछा गया है, गलती से जो है रेशियो लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ठीक, जैसा आपने ऊपर बनाया थोड़ा सा उससे जो है धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। ओके, ठीक, तो बारीकी से हर एक चीज़ को सीखते जाएंगे। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि 8x स्क्वायर वाई है और 27x वाई स्क्वायर है, दोनों जो है 216 के बराबर है। तो एक काम यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो है 8x स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद जो है इसको अगर हम 27x वाई स्क्वायर से गुना कर दें, ओके, जब ऐसा हम कर देते हैं तो अब एक चीज़ मालूम होगा, 8x स्क्वायर वाई को जो है हम 216 लिख सकते हैं और 27x वाई स्क्वायर को भी हम 216 लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे जो अगला लाइन जो है यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 216 गुना 216, यह मेरा हो जाएगा। ठीक, ओके, अब इसके बाद करना क्या है, अगर 27 को 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ठीक, 216 हो जाएगा, उसके साथ जो है एक्स स्क्वायर गुना एक्स, यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, उसके साथ जो है वाई स्क्वायर गुना वाई हो जाएगा, आपका वाई क्यूब हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका 216 गुना 216 हो जाएगा। अब साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं 216 जो है आपका आराम से कट जाएगा, 216 जो है आपका आराम से यहाँ पे जो है कट जाएगा। तो अब बचा मेरा क्या, एक्स क्यूब और वाई क्यूब इजक्वल्स टू जो है 216 बचा है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दोनों पे क्यूब लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम जो है बहुत बेसिक से बता रहे हैं आपको, यहाँ पे जो है सिंपली है पूरा का हम क्यूब लिख सकते हैं। क्लियर है, और यह बराबर हो जाएगा मेरा 216 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद करना क्या है, एक्स वाई है भैया, यहाँ पे जो है दोनों का गुना ही हमसे पूछा गया है, तो एक्स गुना वाई जो है मेरा आ गया है, इधर क्यूब है, उधर हम क्या कर देंगे, यहाँ रूट क्यूब कर देंगे। तो 216 का जो है मेरा यहाँ पे रूट क्यूब हो जाएगा। तो 216 का रूट क्यूब मेरा क्या होता है, सिंपल है भैया। अच्छा, तो आप लोग जो है अभी स्क्वायर रूट के बाद जो है आपका, यानी स्क्वायर रूट के बाद जो है क्यूब भी आपका चलेगा, तो उसका भी मैं शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। तो नॉर्मली इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। तो नॉर्मली यहाँ पे आपको फिर से देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, 64x क्यूब इजक्वल्स टू 125 वाई पे पावर 6 है और साथ ही साथ x बाय वाई का स्क्वायर का जो आपको वैल्यू निकालना है। तो चलिए जल्दी से निकालिए। ओके, थोड़ा छोटा छोटा सा अप्रोच है और कुछ नहीं है, आप अगर सही तरीके से बनाओगे तो आराम से बनेगा, बेफिक्र बनेगा। चलिए जल्दी कीजिए। यहाँ पे आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं 64 का एक्स क्यूब है। ठीक है, तो आप एक काम करना है, एक्स बटे वाई स्क्वायर चाहिए आपको। क्या चाहिए, एक्स बटे वाई स्क्वायर। तो सिंपल है भैया, यहाँ पे पहले मैं नोट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे एक्स क्यूब इजक्वल्स टू यहाँ पे 125 वाई पे पावर 6 है, तो हमको तो चाहिए x बटे वाई स्क्वायर। तो एक काम करो, एक्स क्यूब इधर ही रहने दो, इसके बाद जो है y पे यहाँ पे पावर 6 बराबर 125 बटे यहाँ पे 64 हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो है ऊपर में पावर 3 है। ठीक, और उसके साथ जो है ऊपर में पावर 3 है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं नीचे जो है, नीचे आपका पावर जो है 6 है। तो इसको जो है हम एक काम कर सकते हैं, इसको जो है कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। आप देखना ऊपर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके, नीचे जो स्पेस कम है तो यहाँ पे x बटा वाई का स्क्वायर जो है कुछ इस तरह से जो हम इसको लिख सकते हैं। ओके, यानी x बाय वाई का स्क्वायर ऊपर जो है पावर मेरा लग जाए, यानी
3 जो है पावर हो जाएगा मेरा। ओके, अब साथ ही साथ बराबर मेरा क्या हो जाएगा 125 और ये नीचे जो है 64 हो जाएगा। अब जब यह क्यूब उस साइड जाएगा तो दोनों के ऊपर जो है रूट क्यूब लग जाएगा, दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा रूट क्यूब लग जाएगा। यानी 125 को हम क्या कह सकते हैं, रूट क्यूब अगर करेंगे तो यहाँ पे सिंपल है भैया, यहाँ 5 हो जाएगा और नीचे जो है 4 का जो है मेरा क्यूब 64 होता है, यानी रूट क्यूब जो है यहाँ मेरा 4 हो जाएगा। तो सिंपल है भैया x/y² इक्वल्स टू मेरा 5/4 है, यानी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन यहाँ पे जो आपको पूर्णांक में तोड़ा गया है तो भैया ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 1 पूर्णांक 1/5 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, ठीक, सॉरी 4 पूर्णांक 5 नहीं 4 होगा। ओके, नॉर्मली यहाँ पे यह जो आपको दिख रहा है यह मेरा यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी 1 पूर्णांक 1/4। तो यह जो है ऑप्शन यहाँ पे ए हो गया। क्लियर। चलिए इसके बाद जो है ये रहा आपका अगला प्रश्न। यहाँ पे जो है 4a² + 4ab + b² का जो है आपको वर्गमूल निकालना है। तो नॉर्मली ऊपर जो है अभी हम लोग जो भी कर रहे थे नंबर के साथ खेल रहे थे, अब जो है कुछ वेरिएबल्स भी मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वेरिएबल्स आ गया। उस वक्त भी था वेरिएबल्स लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो चलिए इसको बनाइए। ओके, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, बेफिक्र देखिए, आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। ओके, डरना बिल्कुल भी नहीं। ओके, चलिए जल्दी से इसे बनाइए। इसका जो है वर्गमूल निकालना है। ओके, तो एक काम कर सकते हैं, इसका सबसे बेस्ट अप्रोच है, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे 4a² है तो 4a² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4a² को आप सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 2a² लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे सिंपल है 2a का होल स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे जो है 2 अगर 4ab लिखा हुआ है, ओके, इसको आप चीज़ नोटिस कीजिएगा, 2 इंटू उसके बाद जो है हम लोग 2a इंटू b लिख सकते हैं और साथ ही साथ b² आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। कुछ आपको यहाँ पे समझ में अब जो है आ गया होगा। नॉर्मली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, a² है प्लस 2ab है प्लस b² है। तो a² प्लस 2ab प्लस b² मेरा क्या होता है पहले ये बताना। तो यानी सिंपल है a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी 2a प्लस b का क्या हो गया, यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया। अब क्या पूछ रहा है, इसका रूट पूछ रहा है, तो भैया इस पर रूट चढ़ा दो, स्क्वायर और रूट कट जाएगा। तो सिंपली है 2a प्लस b जो है इसका मेरा यहाँ पे आंसर जो है बचेगा। तो सिंपली इसका आंसर हो गया 2a प्लस b, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। क्लियर। चलिए इसके बाद जो है अब यहाँ पे 5 + 2 √6 आ गया। तो वहाँ पे देखिए आपका स्क्वायर रूट जो था यहाँ पे कहीं ना कहीं उसी तरह का कुछ अप्रोच यहाँ भी जो है, यहाँ भी उसी तरह का अप्रोच है, बस थोड़ा सा है क्या रूट है, रूट पे जो है आपको ज़्यादा खेल करना है इसमें। तो चलिए जल्दी कीजिए। ओके, यह सबको जो है आपको करना क्या, पैटर्न को पकड़ के रखना है। इस तरह का क्वेश्चन दिखे, वर्गमूल है, अभी एक बार सीख लो, जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आप झट से बना लोगे, क्योंकि पैटर्न आपको एक बार सीखना पड़ेगा। बस अभी मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम है, आपको खुद से बनाना है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मली एक काम कर सकते हैं आप, जो है यहाँ पर 5 को जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 को 3 और प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे प्लस मेरा क्या हो जाएगा 2 √6 हो जाएगा। ठीक, इतना तो क्लियर है। अब इसके बाद जो है अब इसको जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक काम जो है √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 3 होता है। ठीक है, उसी तरह से जो है अगर हम √2 का स्क्वायर करेंगे तो यह मेरा क्या हो जाएगा 2 ही होता है। तो यानी हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, जस का तस है। ठीक, और प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 × √3 × √2, कुछ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ फिर से आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो नॉर्मली इसमें भी जो है सेम वैसा ही अप्रोच था जैसा ऊपर है। ओके, तो यह पैटर्न को आप लोग याद कर लेना, इस तरह से जो है बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, यह जो है a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, यानी a मेरा क्या है √3 है और प्लस b मेरा यह हो गया भैया इसका होल स्क्वायर है। इसका क्या पूछा है, वर्गमूल पूछा है। सिंपल इसके ऊपर रूट लगा दो, रूट स्क्वायर कट गया तो भैया क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ √3, यानी यहाँ जो है आपका एक मिनट √3 प्लस √2 जो है सिर्फ यही बचेगा, यानी यह आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो गया। क्लियर। अब चलिए इसके बाद जो है जस्ट आपका जो है एक क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए। यह भी जो है सेम अप्रोच पे आप लोग जल्दी से कमेंट करना, पहला इसका जो है जल्दी से कमेंट करना, बिल्कुल कमेंट करना। साथ ही साथ आप लोग एक काम करना, इस तरह के अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हो, यानी नेवी एमआर से रिलेटेड जो है क्लासेस देखना चाहते हो, यानी इस बार जो आपका पूर्ण क्लास होगा, एकदम फुल टू फुल आपका
आपका सिलेबस जो है मैथ का कंप्लीट किया जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे क्या कि सिंप्लीफिकेशंस वगैरह सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन आप स्क्वायर पढ़ा रहे हो, स्क्वायर रूट पढ़ा रहे हो या फिर क्यूब रूट पढ़ा रहे हो। एक चीज़ याद रखना कि अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर स्क्वायर क्यूब वगैरह सब कुछ आता है। इसलिए आप लोग यह मत देखना कि भैया नंबर सिस्टम है या फिर सिंप्लीफिकेशन है तो वही पढ़े, स्क्वायर का कोई इसमें रोल नहीं है, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि आपका सिंप्लीफिकेशन का ही जो है यह कुछ पार्ट है, इसलिए आपको स्क्वायर रूट और फिर क्यूब वगैरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली है यह लास्ट क्लास, इसके बाद ज़्यादा नहीं होगा। आपको नॉर्मली पता है कि मैं आधे घंटे से ज़्यादा जो है क्लास लेता नहीं हूँ, आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट, अगर यही मैं 1-1.5 घंटा क्लास लेता तो यह जो है 6 क्लास बस 2 से 3 क्लास में आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली इसी वजह से, और कोई वजह नहीं है, यही वजह है जिस वजह से क्लास जो है लंबा जा रहा है। क्योंकि मैं बहुत छोटा छोटा क्लास लेता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, ओके, झट से क्लास आप इजीली कर पाओ, ओके। तो यहाँ पे सिंपल है, उस आपको जो है अब करना क्या है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 को क्या बना सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे 10 है, ठीक। तो अब देखना 5 दूनी 10 होता है, तो आप लोग को करना क्या है, 5 और 2 मान सकते हैं, ठीक है। यानी 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 + 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, ठीक। ऊपर में भी इसी तरह से आपको करना है, ओके। तो यहाँ पे सिंपल अब क्या हो गया, +2 √10 हो गया, ओके। अब ठीक है, इसके बाद जो है आप लोग को तो मालूम ही होगा, यहाँ पे सिंपल है √5 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है √2 का जो है स्क्वायर करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे 2 × √5 × √2 हो जाएगा। यानी यह जो है a² + b² + 2ab वाला जो है इसमें भी आपको फॉर्मूला देखने को मिल गया। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल है a + b का जो है होल स्क्वायर हो गया, यानी ab जो है √5 और √2 है मेरा, इसका स्क्वायर हो गया। वर्गमूल पूछा है भैया, रूट लगा दो ऊपर से, रूट और क्यू स्क्वायर जो है वह मेरा कट गया, अंदर सिर्फ बचेगा √5 + √2 बचेगा। यानी ऑप्शन जो है इसका मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा, ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा, ओके। तो आप लोग काम करना, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, सब्सक्राइब करना है तो करना है अगर ऐसा अमेजिंग क्लास देखना चाहते हो। साथ ही साथ लाइक कर देना अगर पसंद आ रहा, ओके। तो ये रहा अब आपका क्वेश्चन, इसमें जो है प्लस माइनस को ध्यान में देना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन और होता है, यहाँ पे जो है आपको डॉट 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 दिया हुआ, यानी अनंत तक लिखा होता है, ठीक है। इसमें जो है आपको अनंत कहीं नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको अनंत कहीं नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे फिक्स्ड है कि भैया 3 है, या फिर हो सकता है यहाँ 4 हो, या फिर हो सकता है 5 हो, इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर करना क्या होता है, ठीक है, इसका सबसे बेस्ट है आपको कर रहे हैं क्या कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 संख्या है, ठीक है, और 3 संख्या है और कितना बार है, 3 बार है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता था 4 रहता और 3 बार रिपीट करता, 4 बार रिपीट करता, उससे मतलब नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या होता है कि अगर बात करें यहाँ पे नीचे 3 है, 3 लिख दिए, ठीक है। यह जो है टोटल मेरा सब जो है एक जैसा है तो 3 लिख दिए, ओके। उसके बाद जो है यहाँ पे 2 पे पावर है, आपको करना क्या है, 3 जो है कितना बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे किए क्या कि इस पे पावर 3 दे दिए, ओके। इसके बाद जो है इस तरह से फ्रैक्शन दे दिए। अब फिर से क्या करना है, 2 पे पावर 3 करके -1 कर देना है, ठीक है। 2 पे पावर 3 करके -1 कर देना है, बस यही अप्रोच को यूज़ करना है। नॉर्मली हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन एक और आपको देखने को मिले प्रैक्टिस के लिए, क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपली इस तरह से करना है। आप देख सकते हैं यह जो 3 मेरा है, यह 3 है मेरा, यह वाला जो 3 आपको दिख रहा है, ओके। और यहाँ पे 1 2 3 बार आया है, तो इसलिए मैंने 2 पे पावर 1 बार 3 दे दिया। उसके बाद मैंने 2 पे पावर 3 -1 तो सब में लगाना है, -1 क्या करना है, सब में लगाना है। तो यहाँ पे आप कर क्या सकते हैं, 3 है, ओके। और यहाँ पे नीचे 2 पे पावर 3 मेरा क्या होता है, 8 होता है, और ऊपर जो है 2 पे पावर 3 -1 यानी 8 -1 यानी क्या हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। तो यहाँ पे सिंपल इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 3 पे पावर 7/8 जो है इसका सही आंसर हो गया, क्लियर। तो इस तरह से जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखते हैं अगला क्वेश्चन अब इसी से रिलेटेड है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे जो है ये रहा आपका, हाँ देखिए यहाँ भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो इसका भी जवाब जो है सेम उसी तरह से देना है। आप लोग एक काम करना, कमेंट करके बताना, अगर आप लोग इसको बनाने के लिए सीख गए हो तो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आप लोग बताइए, ओके। देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, जल्दी से आपको बनाना है, ओके। चलिए यहाँ पे अब जो है बताते हैं आपको। यहाँ पे सिंपली क्या है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कि 2 है, ठीक, क्या है 2 है, ओके। 2 यहाँ पे लिख दिए, कितना बार 2 लिखा हुआ है, 2 जो है 5 बार लिखा हुआ है। तो हम क्या जानते हैं कि भैया 2 दे करके जो है यहाँ पे 5 देना है। 2 जो है यानी 2 पे पावर जो है सब में 2 पे पावर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 पे पावर 5 दे दिए, क्योंकि 5 बार जो है यहाँ पे 2 मेरा आया हुआ है। ठीक इसी तरह से अब यहाँ पे 2 पे पावर 5 दे करके 1 जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यानी मेरा आंसर क्या निकला, 2 पे पावर अगर 5 की बात करें तो यहाँ पे सिंपल है मेरा 32 आता है। यह सब जो है कुछ पॉइंट्स को आप लोग
जल्दी से कोशिश किया कीजिए सॉल्व करने का। ऊपर जो है 32 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, यानी 2 पे पावर 31 माइनस 31/32 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं सी। आप लोग इसमें जो है कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि 32/31 लिखा है, उल्टा लिख दिया है, हरवर में गड़बड़ नहीं करना है। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। ठीक, अब चलिए यहाँ पे जो है इन्फिनिटी दिया हुआ है, यानी यह जो है अनंत तक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में जो है गड़बड़ बिल्कुल भी मत करना। प्लस माइनस वहाँ पे जो है लिमिटेड था, 2 3 4 पीस दिख रहा था, यहाँ पे अनलिमिटेड है। ठीक है, तो अभी जो है लिमिटेड वाला हम लोग सीखे हैं, अब जो अनलिमिटेड वाला सीखेंगे। अनलिमिटेड वाला में क्या होता है भैया, यहाँ पे 5 5 5 आपको दिख रहा है, आपको करना क्या है, इन यहाँ पे डॉट 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 दिख रहा है, यानी यह जो है अनलिमिटेड है, आगे इन्फिनिटी तक यानी बढ़ता रहेगा। सिंपल, इसका 5 का जो है सीधा आंसर 5 हो जाएगा। अगर कुछ और 3 4 कुछ भी रहता, 3 रहता तो 3 का आंसर 3 हो जाता, 4 रहता तो 4 का आंसर सीधा 4 हो जाता। ठीक, क्लियर है? अब इसको बेसिक वे बताता हूँ मैं सॉल्व कैसे किया जाता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, यह जो मेरा है इन्फिनिटी है, ओके, तो इसको सिंपल है, पूरा को जो है एक्स माना जाता है। ऐसा काम ऊपर वाले में भी आप कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे जो है आपको लंबा वक्त लग जाएगा। इससे अच्छा है जो फॉर्मूला है उस पर आप सॉल्व कर लो, मस्त रह जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे, क्योंकि अगर कभी मैं MCQ होगा मैं आपको उसको जो है डाल दूंगा और बेसिकली वे भी उसका बता दूंगा। ऐसे आई थिंक कभी यूज़ करना नहीं बेसिक वे को, ठीक, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे चलिए इसका जो है थोड़ा इसका जो है मैंने टाइमिंग बहुत कम पड़ता है, इसलिए इसका बेसिक वे आपको बता देता हूँ। नॉर्मली इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, एक्स मानते हैं। अब करेंगे क्या, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो इधर अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो इसका इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी मेरा क्या होगा, पूरा पे स्क्वायर होगा। अब देखना एक चीज़, पूरा पे जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आप लोग नोटिस करना, पूरा पे स्क्वायर करने के बाद यह वाला जो रूट है यह हट जाएगा, यह वाला रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तब मेरा यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि इसके ऊपर का रूट तो हट गया है। अब 5 बचने के बाद जो है यहाँ पे जो है रूट 5 इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको पता है अभी से शुरू में हम लोग क्या माने थे, √5 को जो है आप लोग x माने थे, यानी पूरा को जो हम लोग x माने हुए थे। तो यहाँ पे जो √5 जो आता है, इसको हम लोग क्या डायरेक्ट x लिख सकते हैं, क्योंकि शुरू में हम लोग उसी को x माने हुए थे। बराबर जो है मेरा x² हो गया, तो भैया x² कट गया, तो x का वैल्यू मेरा क्या निकला, सीधा 5 निकल गया, यानी इसका ऑप्शन सीधा मेरा 5 आ रहा है। ठीक है, नॉर्मली इस तरह से कर सकते हो, लेकिन इसका सिंपल है, कहा जाता है भाई इतना मत कर, सीधा याद रख ले। सिंपल है, अनलिमिटेड है, 5 का 5 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं, बेकार में टाइम वेस्ट करना हो गया। ठीक है, एग्ज़ाम के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, घर में तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे प्लस का अप्रोच हो गया। ओके, प्लस में देखिए आपको क्वेश्चन में अनलिमिटेड ही देखने को मिलेगा, लिमिटेड नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लस में जो है आपको अनलिमिटेड ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिंपल है, इसको जो है कंटिन्यूसली, ध्यान देना, कंटिन्यूसली 2 नंबर में आपको डिवाइड करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 6 रहता तो 2 × 3 लिख सकते हैं। तो यानी कंटिन्यू, जैसे होता है ना नेचुरल नंबर, कंटिन्यूसली 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे 3 और 4 मेरा हो गया। ओके, अगर यहाँ पे प्लस है, आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़े वाले को यूज़ करेंगे, अगर माइनस रहता तो हम लोग छोटे वाले को यूज़ करते। तो आप लोग यहाँ पे खुद बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताओ। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर आखिर क्या होगा। तो आप लोग साफ बोल सकते हो, भैया यहाँ पे जो है मेरा प्लस शो कर रहा है, तो सिंपल है, प्लस वाले के लिए हम लोग 4 यूज़ करेंगे, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपने प्लस वाला किया, इसको भी जो है आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर से रख लेना, बहुत जरूरी भाई। और एग्ज़ाम टाइम जो है आप लोग करना क्या कि ज़रूर से ज़रूर देख करके जाना, और करना क्या कि एक डायरी बना लेना, जो चीज़ आपको जो है नहीं आता, यानी कुछ ऐसा चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ जिसको कि आप लोग एग्ज़ाम से जाने से पहले देख लेना, उस सबको डायरी में नोट करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट एंड टाइम पे जो है बहुत काम देगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस हो गया, तो आप लोग को तो आंसर साफ पता हो गया होगा कि भैया 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम 3 चौक 12 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस है तो इसलिए यहाँ पे हम छोटा वाला को यूज़ करेंगे, यानी ऑप्शन इसका जो है 3 सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसके बाद जो है आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है, और उसके साथ ही आप लोग एक काम करना जो है, अब अगला क्लास जो आपका क्यूब और क्यूब रूट से रिलेटेड है, 3 क्लास लमसम चलेगा, बहुत बारीकी तरीके से करेंगे। साथ ही साथ चौथा क्लास जो होगा मिसलेनियस होगा, यानी आज तक जितना आपने पढ़ा है आपका उसमें टेस्ट होगा, आप कितना समझे हो। ओके, हर एक चीज़ को बारीकी से उसमें आपको बताया जाएगा। क्लियर है? और जो है जितना आज आप तक आपने सीखा है सबको उसमें डाला जाएगा। आखिर देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन जो है जवाब दे पाते हो, कमेंट ज़रूर करना उसमें भी। ओके, क्योंकि मिसलेनियस बहुत ज़रूरी है, आज तक जितना सीखा है उसका निचोड़ है, इसलिए मिसलेनियस बनाना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए चौथा क्लास जो है एक तरह से मैं मिसलेनियस ले रहा हूँ। उसके बाद जो आपका
तब जाके आप लोगों को हो सकता है मज़ा आए, क्योंकि उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम वगैरह खत्म हो गया है। सिंपल आपका रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह चलेगा, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वगैरह यह सब आपका चलने लगेगा। ओके, तो चलिए आज का सेशन बस इतना ही है। तो एक काम करना, सब्सक्राइब बटन जरूर कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ शेयर जरूर कर देना। ओके, आई थिंक बहुत लंबे अरसों के बाद जो है मैं क्लास ले रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस, बहुत थोड़ा सा बिजी हो रहा था, ठीक है, शेड्यूल, इसीलिए। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं, अब मैं प्रॉपर तरीके से जो है नाइट में वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि आपको जो है टाइम पे वीडियोस प्रोवाइड हो जाए। यानी जैसे आज रात में बनाऊंगा तो आपको नेक्स्ट नाइट में जो है क्लास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टाइम निकालेगा कैसे मैं, अब जो है कंप्लीटली आपको रेगुलर वीडियोज़ देखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोग बस एक काम करना, सपोर्ट करना, बस सपोर्ट की कमी और कुछ नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।